हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो आज आपको बता दें नर्सिंग संबंधी क्या अपडेट आई है नई। तो सबसे पहला उदाहरण है कि संविदा कर्मियों को हटाने की मांग पे जो नर्सिंग कर्मी अड़े हुए हैं। अब संविदा कर्मियों को क्यों हटाया जा रहा है वो पूरी अपडेट हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। मतलब नर्सियों का शोषण तो हो ही रहा है नर्सिंग कर्मियों का, अब इनको हटाने की बात फिर से चल रही है। अब दूसरा कारण है अपना एएनएम के 300 पद है ना, जो लेप्स होंगे। 306 पद हैं एएनएम के, जिनका अभी तक कोई सुरसुराहट नहीं है, जिनमें केस पेमेंट वाले भी हैं और बाहरी राज्यों की जो मार्कशीट है, एक शायद महाराष्ट्र की ऐसे कुछ मार्कशीट है, वो उनका मसला अटका हुआ है। तो उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी या फिर उनको बीच में ही अटका दिया जाएगा। ये वाली है ना एएनएम की 300 पद है ना जो लेप्स होने वाले हैं। तो ये पूरी डिटेल आपके सामने है। और संविदा कर्मियों को हटाने की मांग चल रही है, नर्सिंग संबंधी जो भी है वो बताते हैं। एएनएम के 300 जो पद है ना वो लेप्स होने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको लेप्स भी कर दे, लेकिन कुछ लड़कियों के मेरे पास कम से कम भी दिन में 10 फ़ोन आ जाते हैं इसी मैटर पे कि दीदी वो नीचे वाले लड़कियों को लेंगे या नहीं लेंगे। तो आपको बता दूं, देखो अगर केस पेमेंट वालों का हल नहीं होता है ना, और ये अकाउंट्स वाली नहीं बाहरी राज्यों वालों का कोई निस्तारण नहीं होता, तो हो सकता है 300 नीचे वाले पद ले ले। हो सकता है गवर्नमेंट 300 पद, अगर आपने कोशिश नहीं करी ना, तो मुझे ऐसे लगता है शायद 63%, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि 63% की जो लड़कियाँ हैं ना उनको कोशिश करनी चाहिए नहीं जाके, है ना। जो आप वो कौन से हैं, माथुर हैं कौन से, उनसे मिलना चाहिए आपको कि सर हमारी ये जो नीचे के 300 पद हैं 63% की हम लड़कियां हैं, हमको ले लीजिए। तो आई थिंक आपको कोशिश करना चाहिए कि सर या तो इनका निस्तारण कीजिए या फिर आप हमें ले लीजिए। अब एक बात बता दूं कि आप अगर घर बैठे या फ़ोन पे फ़ोन करते जा रहे हो तो इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास भी इतनी कोई जानकारी तो होती नहीं है कि भाई आपको यहाँ बैठे ही मैं बता दूँ कि नीचे वाली लड़कियों को लेंगे कि नहीं लेंगे। अगर आपने कोशिश ही नहीं करी तो उनके कानों में कहाँ वो होगा कि भाई अपने को नीचे वाली लड़कियों की वो पद खा जाएंगे। हमेशा ही खाते हैं इतने थोड़े बहुत पद। तो आई थिंक आपको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है ना जो अपन अब इस पे संविदा कर्मियों को हटाने की मांग पे चर्चा कर लेते हैं। ये देखो ये खबर है वो, अब संविदा कर्मियों को हटाने की मांग है। जेके लोन अस्पताल में दूसरे दिन बुधवार को भी नर्सिंग कर्मियों और संविदा कर्मियों के बीच विवाद की स्थिति बनी रही। 4 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद संविदा कर्मियों को जेके लोन अस्पताल से हटाकर एसएमएस में लगा दिया गया। मालूम हो कि एक दिन पहले ही नर्सिंग कर्मी की कार्य मुक्त किया गया था। इसके बाद एसएमएस के नर्सिंग यूनियन पदाधिकारी जेके लोन पहुंच गए और कहा कि बहस दोनों कर्मचारियों में हुई थी, लेकिन कार्रवाई नर्सिंग कर्मी पर की गई। इसके बाद कुछ नर्सिंग कर्मी इस पर अड़े रहे कि संविदा कर्मियों को भी हटाया जाए। इसके बाद संविदा कर्मी योगेंद्र एसएमएस अस्पताल में जेके लोन ज्वाइन कर दिया है। अब ये यहीं पे देखिए, इनमें मतलब नर्सिंग कर्मियों में फूट पड़ी हुई है। आप दूसरे को क्या सलाह दोगे? ऐसे अगर फूट पड़ी रहेगी आप में तो फिर आपके ऐसे ही पद लेप्स होंगे, ऐसे गवर्नमेंट पद नहीं भरेगी आपकी। वही है जैसे फार्मासिस्ट की 15 साल तक भर्तियां अटकी रहती है, वैसी अटकी रहेगी आपकी। 5 साल से पहले कोई भर्ती नहीं होने वाली है, क्योंकि आप खुद ही है ना जो ये बता देते हो कि भाई हमारे में फूट पड़ी हुई है और हमें ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तो ऐसा काम ना करें। और वीडियो को है ना जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये इन लोगों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए कि भाई लोगों आप क्यों लड़ते हो, क्यों गवर्नमेंट को अपना है ना जो दिखाना चाहते हो कि हमारे में इतनी फूट है, हम ऐसे लड़ते रहते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।